भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। अवसा माता की लीला 44, उत्तरार्ध लीला 760। उमाई आवाहन प्रसंगे भट्टा सेवा भावो कथन। हाँ, एकोदी भट्ट आवाहन प्रसंगे भट्टा, उमाइसा को लाने के प्रसंग में बटोबाजी को सेवा भाव का कथन। अब यहाँ पर जो लीलाएं आखिर की हैं, अब बाईसा माता देह छोड़ चुकी हैं। उसके उपरांत की ये लीला है, महाराज के पास श्री नागदेवाचार्य जी और अवसा, ये दो जन ही हैं बहुतेक साथ में रहने वाले। अवसा माता से सेवा नहीं होती। एकुदी भट्ट वे गावा का ही आनाव्या गेले। एक दिन भट्टबाजी वे गांव में कुछ लेने के लिए गए। तब गांव हिंडता साढ़े गांव जवली ठेला। तो गांव चलते चलते साढ़े गांव नजदीक थोड़ी दूरी पर रह गया। पट्टी विचारी ले, बटोबाजी ने विचार किया, आवसासी गोसावियांचा सेवा दासी तत्परता नाही। आवसा को महाराज की सेवा दास्य करने में तत्परता नहीं है। तत्परता शब्द का अर्थ क्या है? क्या हर समय सेवा करने के लिए रेडी नहीं है, वो तत्पर नहीं है, यानी हर समय रेडी नहीं है। उसको सेवा बोलो तो अच्छा कर दूंगी, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं थकी हुई हूँ, मेरे से नहीं होता, मुझे नहीं आता, ऐसा है। मणितले ना करीती, जो कहा जाता है उषा माता को, वो नहीं करती। आनी शना शना रुसती, और हर क्षण में वो रूठ जाती है। मनोनी गोसाविया ना पुसत साढ़े गाँव गेले, इसलिए बिना पूछे हुए वो साढ़े गांव में चले गए। वहना ना फेड़ित ओसरिये बैसले, चप्पल ना उतारते हुए ओसरी में बैठ गए। बहनी उमाइसा ते मणितले, बहन उमाइसा को कहा, क्या कहा? उमाए चाल जाओ, चलते हैं। उमाइसा चलते हैं। गोसावियांचे सेवा दास्य ठाकत से, महाराज का सेवा दास्य रुक रहा है। बात समझने वाली है। क्या कह रहे हैं? महाराज का गोसावियांचे सेवा दास्य ठाकत से, रुक रहा है, नहीं हो रहा। और हम लोग कहते हैं हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। आचार्य क्या कह रहे हैं? सेवा दास्य रुक रहा है। जो लोग कहते हैं ज्ञान मोचक, आचार्य कह रहे हैं सेवा दास्य रुक रहा है। वो ये नहीं कह रहे पोथी मेरी बंद हो गई है, मैं सूत्र पाठ नहीं पढ़ रहा, महाराज आप सूत्र पाठ पढ़ाओ, सेवा दास्य आप खुद ही कर लेना। स्वयं दास्य हो, तपस्वी हो आप, अपना सेवा दास्य खुद कर लो। और भगवान भी तपस्वी हैं, एक तरह का रूप तो तपस्वी का, उनका वस्त्र जो डाले हुए हैं, यति मुनि का वेश है तो खुद करनी चाहिए आपको, वो तो ये नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं महाराज का सेवा दास्य रुक रहा है, बहन चलते हैं महाराज की सेवा दास्य। सेवा करते कोनी नहीं, महाराज की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। जैसे बाईसे सेवा दास्य करीती, तैसे तू गोसावियाँ चे करी। जैसे बाईसा माता महाराज चक्रधर स्वामी की सेवा करती थी, वैसे ही तू सेवा दास्य कर। अपनी बहन को बोल रहे हैं जो घर में रह रही है, उमाइसा। तिही मणितले, अब वो बहन क्या कहती है? नागद्या येते की परी वैजो गावी नाही। नागदेव मैं तेरे साथ आती, पर वैजोबा जो है ना वो घर पर नहीं है। बटी मणितले, मज सांगाते येता तुझको पैल, मेरे साथ आते हुए तुझे वो कुपित होगा क्या? तुझे पे गुस्सा होगा, तू नागदेव के साथ क्यों गई? तिया मणितले, ना मी तैसे ना मने, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ भाई कि वैजोबा मेरे पे गुस्सा होगा, पर बात ये है, वैजोची ब्राह्मणी गरु दरे असे, प्रसूति समय आहे। वैजो की वाइफ जो है वो गर्भवती है, प्रसूत का समय है, डिलीवरी का समय है। कोनी रीगल सुएर करीन मगमी येन, कोई आएगा उसका सुएर यानी डिलीवरी के पीछे जो भी उसका करना पड़ता है वो करने को तैयार होगा, फिर मैं आऊँगी, अभी मैं नहीं आ सकती।
तब बट्टा ना मनेची, बटोबाजी को एकदम शौक हो गया। एक ही कड़े गोसावियाचे सेवा दास्य, एक तरफ ईश्वर अवतार का सेवा दास्य, आणि कवनी कड़े वैजोचिये ब्राह्मणीचे बालांतपन, और किस तरफ वैजो की ब्राह्मणी का बालांतपन। बट्टा सी थोड़ी खंती आली, बटोबाजी को बहुत खंती आई कि जीव को समझ ही नहीं आ रहा उसके भले का क्या काम है। मर तेने बालंत पनेसी, मर तेने बालंत पनेसी, मर जा तू उस बालंतपन के लिए, तुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। तिये रहाविते होती, वह बटोबाजी को रोक रही थी, आप रुक जाओ। परिते वहाना ना फेड़त निगाले, बटोबाजी आए, बात की, चप्पल भी नहीं उतारी और वापस बात की और चले गए। रातों नी भागले बुकैले गोसावियाँ पासी आले, रात को थके हारे भूखे, भागले बुकैले, थके हुए भूखे महाराज के पास आए, दंडो डाली, श्री चरण लगे। सर्वज्ञ मणितले वानर्या रात्रि का केली, महाराज को भी चिंता अपने सेवक की कि एक ही सेवक बचा मेरे पास, सब चले गए, सब खत्म हो गया, सब बिखर गए। श्री चक्रधर महाराज और नागदेवाचार्य जी रह गए। इतने साल इतने लोगों के बीच में रहे, इतने लोगों को ज्ञान दिया, बोध दिया, अनुसरण दिया, वेद दिया, दर्शन दिए, इतना ज्ञान सुनाया, और पास में सेवा करने के लिए कोई भी नहीं, सिर्फ एक नागदेव। वानरे एकले कींगा, यहाँ पर महाराज कहेंगे। अब उसकी चिंता भी है कि अकेला बेचारा क्या करेगा। कहते हैं वानरया रात्रि का के लिए, रात इतनी रात क्यों कर दी नागदेव। मग बट्टी अब मागिल अवगे सांगित ले, तो बटोबाजी ने पूरी सारी बात सुनाई उमाइसा के यहाँ पर वाली जो थी। ते अवगे आइकोनी सर्वज्ञ मणितले, वो सब सुनकर महाराज कहते हैं एथी ची सेवा ते काय तुझे नहीं भाऊपने होई, हमारी जो सेवा है तेरे भाई होने के नाते, उस ब्रदर होने के नाते उस जीव को उमाइसा को हो जाएगी क्या? नहीं। एथी ची सेवा, हमारी सेवा तो एथो नहीं द्यावे द्यावी तेवेली होइल की, हमारी सेवा तो हम सेवा करने देंगे तो होगी। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पर महाराज ने कही है जिसको हमने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। हम कहते हैं ज्ञान मोचक, सूत्रपाठ को याद कर लो, डन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हमें सारा ज्ञान हो गया, सारा सूत्रपाठ पढ़ लिया बस। और महाराज कह रहे हैं दास्य मोचक, एथी ची सेवा ते एथो नी दिदलिया विन, एथो नी द्यावी तेवेली होइल की। हम जब सेवा दास्य किसी को करने देंगे या किया हुआ सेवा दास्य स्वीकार करेंगे तो भी हमारी कोई सेवा कर सकता है। हम क्या कहते हैं, हम भगवान आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए। हमें तो ये कहते हैं गुरु जी हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए। ज्ञान सिर्फ ज्ञान शुद्धे ज्ञान मोचक नवे, याद रख लीजिए। एथी चे दास्य मोचक, ईश्वर का सेवा दास्य जो है वो मुक्तिदायक है, मोक्षदायक है, ईश्वर प्राप्ति करवाता है। और सेवा भी ईश्वर अगर चाहे तो हमें प्राप्त हो सकती है, वरना नहीं। जैसे आज श्री चक्रधर महाराज जी विद्यमान हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, नहीं, श्री चक्रधर महाराज आज धरती पे होते हुए भी मैं उनकी सेवा दास्य नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं श्री चक्रधर महाराज जहां मैं उनके पास जाकर उनका बिस्तरा बिछाऊं, उनके लिए भोजन लाऊं, उनको नहलाऊं, वो जो कहें वो करूं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। क्यों? आगे इसी लीलाओं के आगे वो जाकर कहेंगे कि नागदेव हमारे बाद में आने वाले जो 700 800 900 साल और होंगे, उसमें जो जीव आएंगे जिनको हमारी जानकारी होगी, हमारे से संपर्क आएगा, चाहे वो नाम लेंगे, चाहे वेद होगा, चाहे बोध होगा, चाहे स्थान करेंगे, चाहे पूजा करेंगे, चाहे पुजारी करेंगे, चाहे हमसे मन्नतें मांगेंगे या हमारा ज्ञान लेंगे, बहुत प्रकार के लोग आएंगे अलग अलग हेतु लेकर।
उनको हमारा सेवादास्य प्राप्त नहीं होगा। वहाँ पर उन्होंने असन्निधान धर्म निरूपण किया है कि श्री मूर्ति के असन्निधान में तुमने कैसे रहना है। यानी हम श्री चक्रधर महाराज की जो श्री मूर्ति है, जो महाराष्ट्र छोड़कर उत्तरापंथ हिमालयस की तरफ, हिमालयन रेंजेस की तरफ रहने के लिए चली गई। कहते थे वो काबुल कंधार की तरफ कहीं पर थे। लाल बदाश किला हमने सुनी हुई है, मैंने देखा तो नहीं हुआ, नाम ने श्री चक्रधर महाराज को देखा है। वो कह के गए कि जो इस तरह से रहेगा, ठीक है, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह मीन्स असन्निधान में जो अस्थि परी बताई गई है। उसके आखिर में उन्होंने प्रॉमिस किया, त्यासी परमेश्वर पुन रूपी आपुला संबंध देती। उसको हम श्री चक्रधर महाराज दोबारा से अपना नज़दीकी देंगे, संबंध देंगे, तब हमारा सेवादास्य वो कर सकेगा। पहले आप सेवादास्य के लिए क्वालिफाई कीजिए। ये जो हम कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ ना, जो भी कर रहा हूँ, आप जो मर्जी कहो, डकोसला कर रहे हैं, कपड़े डाल के ये कर रहा है, वो कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, धोखा दे रहा है, जो मर्जी बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये पता है कि जो अगर मैंने श्री चक्रधर महाराज की वो अस्थि परी की बात फॉलो की तो मैं क्वालिफाई करूँगा उनके नज़दीक रहकर उनका सेवादास्य करने के लिए, जैसे आचार्य जी कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य जी को अब ईश्वर प्राप्ति हो गई, पर कभी तो कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि श्री चक्रधर महाराज ने उन्हें अपने पास रहकर सेवादास्य करने का मौका दिया। कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मुझे अगर श्री चक्रधर महाराज ने जो अस्थि परी बोली है, उसके आखिर में मुझे प्रॉमिस किया है कि योगेंद्र मुनि, अगर तू ये करता है तो मैं तुझे अपना सन्निधान दूंगा। दैट्स इट। मैं वो कर रहा हूँ, बेधड़क होके कर रहा हूँ, बिना किसी डर के कर रहा हूँ, बिना किसी दबाव के कर रहा हूँ, अपने दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि एथी चे दास्य ते एथो नि द्यावे ते वेली होइल, कि महाराज कहते हैं हमारा सेवा दास्य जब हम देंगे तभी हो सकता है। आगे चलते हैं। परमेश्वराचा सकल ही व्यापार शक्ति द्वार को, कहते हैं परमेश्वर का सारा व्यापार तो शक्तियों के द्वारा होता है। हमें मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी जीव की ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा व्यापार, हमारी जो 81 कोटि 1.25 वो जो देवता जिसको कहते हो आप लोग, वो हमारी शक्तियां हैं। परा उसमें चैतन्य परा विदेह शक्ति, चैतन्य माया विदेह परा शक्ति, विचार का पहला सूत्र जो है, उसमें आखिर में शक्ति है। महाराज कहते हैं श्री चक्रधर महाराज, परमेश्वर का सारा कार्य शक्तियों के द्वारा होता है। एथी चैनी अभिमानी अभिमान सांडिला गा आता तुझे नहीं उद्यम में काय गोल। हमारी जो अभिमान लेने वाली इस शक्ति है, उसने अब अभिमान छोड़ दिया है इस देश का। अभिमान सांडिला गा यानी इस देश में रहने वाले जीवों का अभिमान छोड़ दिया है कि वो हमारी सेवा दास्य करें, और तुम्हारे पुरुषार्थ करने से, उद्यम करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम ही का गे लेती, तुम क्यों गए उमाइसा को लेने के लिए? ऐसे बट्टासी कोपले बटोवास पर महाराज कुपित हुए। बट्टी मणितले त्यासी गोमटे हो आवे की। महाराज उसको थोड़ा पुण्य मिल जाता, गोमटे मिल जाते। भाई है, बहन के बारे में सोच रहा है बस, क्योंकि बहन पर अधिकार है और किसी पे अधिकार नहीं है। सरंद्र मणितले तैसी एथ प्रवृत्ति ची नाही, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। एथोनी डीजेल ते होइल की, हम देंगे तो होगा। उसको गोमटे अगर चाहिए तो हम गोमटे देना चाहेंगे तो हमारी सेवा दास्य करेगी वो, उसके बदले में उसे गोमटे, यानी आप चुखो पुण्य कहते हो, एक्चुअली पुण्य देवी देवताओं में होता है या कर्म राटि में होता है। ईश्वर में पुण्य शब्द इस्तेमाल नहीं होता, बात वही है पर उसका नाम अलग है। हेची दोने पौले परता जाता सी, तरी म्हातारी निडलावरी हाथ ठेवनी वाट पाहती असे। एथीच्या सांगाते विन ठेली असे। यही तो 2 कदम आगे जाता, वहां पर महतारी हमारी महादाइसा हमारे यहाँ पर आने के लिए बेचैन है। ऐसे निडलावरी हाथ ठेवनी वाट पाती, और अकेली होने की वजह से वो आ नहीं सकती, वो साथ ढूंढ रही है और ऐसे देख रही है कोई आए और मुझे श्री चक्रधर महाराज के पास ले जाए, मैं उनका सेवा दास्य करना चाहती हूँ। महाराज वो चाचा की बेटी है महादाइसा, ये सख्की बहन है। ऐसे गोसावी पाडलिये महादाइसाचे दूषण सांगितले।
ऐसा पाडली में रहने वाली महादायिशा के बारे में उसका दूषण यानी उसकी कमी बताई कि वो लेडीज़ होने की वजह से आ नहीं पा रही, क्योंकि उसे मालूम नहीं है श्री चक्रधर महाराज कहाँ पर हैं। शायद ऐसा कुछ है, तो आगे किसी लीला में आएगा। मगबट्टी हो जी इतु के चुक लो। महाराज ठीक है, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। मैंने खुद को प्रॉमिस किया, नागदेवाचार्य जी का कहना, ये मन की सोच है कि मैं डेडिकेटेड हूँ आपकी सेवा के लिए। मेरे से गलती हो गई कि मैं इतना चूक गया कि मैं अपने बहन भाई के प्रेम में आ गया। मुझे महादायिशा का कुछ भी पता होता तो मैं महादायिशा को लेने चले जाता। हो जी मेरी गलती है, मैं इतना चूक गया कि मैं बहन के पास गया, महादायिशा के पास नहीं गया। मनोनी दंडवते गातली दंडवते डाली आचार्य जी ने। ये एक जो अभी लीलाएं चल रही हैं, बहुत ही विकट परिस्थिति नहीं कहूँगा, एक ऐसी परिस्थिति जो इंसान की मनुष्य के जीवन के आखिरी में आती हैं। तो सारी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों को जोड़ते जोड़ते, और आखिर में लोग साथ छोड़ देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, संतों को देखा है, ज्ञानियों को देखा है कि आखिरी में वो अकेले ही होते हैं ऑलमोस्ट। जिन जीवों को उन्होंने शिष्य बनाया, उनको ज्ञान दिया, तो कुछ दिया, वो आखिर में उनका साथ छोड़ देते हैं। ये सच्चाई है एक। हम अपना भी अगर एनालिसिस करें तो हम लोगों ने भी शायद सबने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। जिन गुरुजनों से हमें ज्ञान मिला, हमें ईश्वर धर्म मिला, हम कहीं ना कहीं उनकी गलतियां ढूंढकर उनसे अलग हो जाते हैं। ये मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि जैसे भी गुरु आपको मिले हैं आपके भाग्य में थे, वैसे ही उनकी सेवा करने के लिए आपको ईश्वर ने मौका दिया। आप अपने गुरुजनों की, अधिकरणों की, निमित्त की सेवा नहीं कर पाए तो आप ईश्वर अवतार की सेवा के योग्य कैसे हो पाओगे। दंडो प्रणाम, क्षमा कीजिएगा अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, क्या करूँ। चक्रधर महाराज से प्रेम ही इतना है, और आचार्य जी को मैं अपना गाइड, मार्गदर्शक मानता हूँ, क्योंकि जो वो कर गए शायद मुझे और कोई दिखा नहीं, क्योंकि वो मुझे दिखते हैं किताबों के माध्यम से। बाकियों की हिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की।